और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, अयोध्या में 3 दिन का रामायण मेला लगेगा और 27 से 30 नवंबर तक रामायण मेला लगेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामायण मेले का उद्घाटन करेंगे। तो अयोध्या में लगातार कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और यहां पे 3 दिन तक चलने वाला ये रामायण मेला जो 27 से 30 नवंबर तक लगेगा, इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और इसमें साधु संत पहुंचेंगे, तमाम श्रद्धालु पहुंचेंगे, दूर दराज से लोग यहां पहुंचेंगे। अयोध्या को लगातार केंद्र में रख के कई इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं जिससे अयोध्या को एक अलग पहचान दिलाई जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा वक्त में मंदिर निर्माण के साथ साथ चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फोकस अयोध्या पे रहा है। अयोध्या में कैसे कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए, कैसे वहां पे सड़कों के जाल बेहतर तरीके से बिछाए जाएं, कैसे जो श्रद्धालु यहां पहुंचे उन्हें कोई दिक्कत ना हो, मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। और हमारी संवाददाता अयोध्या से ज्योति इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। ज्योति, ये जो रामायण मेला लगने वाला है इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? क्योंकि 3 दिन तक ये चलेगा, क्या होने की उम्मीद है? रामायण मेला होगा क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे। 27 नवंबर को इस रामायण मेला का जो है शुभारंभ होना है। इस शुभारंभ में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे और साथ ही साथ रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद इस रामायण का मेला लगता है, इसका उद्घाटन करेंगे। और साथ ही साथ बात करें तो अयोध्या के कुछ ऐसे प्रमुख जो संत हैं उनके साथ कुछ बैठक भी करेंगे और ये बैठक अहम मानी जा रही है क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। गर्भगृह में भगवान श्री राम को दिसंबर तक के जो कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रभु श्री राम को उनके गर्भगृह में उपस्थित बैठा दिया जाएगा, तो उस पर भी हो सकता है कि समीक्षा बैठक में उस पर ही निर्णय लिया जा सकता है। जी ज्योति, चूंकि पिछले कई दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में अयोध्या केंद्र में रहा है और यहाँ पे कई इस तरह के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसके चलते एक अलग पहचान अयोध्या को मिल पाए। क्या ये रामायण मेला भी उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है? जी जी बिल्कुल। देखिए, जैसे कि दीपोत्सव भी हम लगभग 6 साल से होता जा रहा था, लेकिन इस बार का जो दीपोत्सव था वो अपने में खुद ही अपने में एक अलग कीर्तिमान उसने हासिल किया। क्योंकि अयोध्या में जितने भी त्योहार आते हैं या कितने भी कार्यक्रम होते हैं उसको भव्य रूप कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार में दिया जाता है। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ भी इसमें अयोध्या पहुंचकर उस जो वो कार्यक्रम होता है उसमें कहीं ना कहीं अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो खास तौर पर कह सकते हैं कि जो अयोध्या में एक छोटा सा भी इवेंट होता है या प्रभु श्री राम से संबंधित, या ही चूंकि रामायण मेला है वो प्रभु श्री राम से संबंधित है, उनकी कलाकृतियों को, उनकी झांकियों को दर्शाया जाएगा उस मेले में। दूर दराज से श्रद्धालु भी आते हैं और जो प्रमुख यहाँ के साधु संत हैं वो भी अहम भूमिका निभाते हैं। तो कह सकते हैं कि ये मेला भी अपने में एक अहम भूमिका निभाएगा। जिस प्रकार से अभी बीते दिनों में दीपोत्सव ने एक अलग कीर्तिमान हासिल किया था, उसी प्रकार से ये मेला भी होगा जो कि एक भव्य रूप में अयोध्या में दिखाई देगा। जी, तो क्या योगी आदित्यनाथ के अलावा कुछ और बड़े नाम, बड़े चेहरे यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि अयोध्या में आपने ठीक कहा कि दीपोत्सव हर साल एक नया रिकॉर्ड बनाता है, यहाँ पे जो रामायण मेला है इसकी क्या सबसे खास विशेषता रहने वाली है? जी बिल्कुल। देखिए कि ऐसे तो खास कोई बड़ा वीवीआईपी नहीं आने वाला है, लेकिन अयोध्या के जो कई प्रतिनिधि हैं, मानना है कि वेद प्रकाश गुप्ता जो कि विधायक हैं, साथ ही साथ सांसद लल्लू सिंह, ये सब लोग भी मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में। जी ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो 27 से 30 नवंबर तक रामायण मेले का आयोजन होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत करेंगे। तो अयोध्या में 3 दिवसीय ये रामायण मेला होगा जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अगली खबर भी अयोध्या से है जहां पे मॉरिशस के राष्ट्रपति पहुंचे हैं और हनुमानगढ़ी में राम जन्मभूमि के उन्होंने दर्शन किए। कनक भवन और रामलला के भी वो दर्शन करेंगे। इसके अलावा दोपहर करीब 1 बजे तक वो अयोध्या में रहेंगे। ज्योति हमारे साथ लगातार अयोध्या से बनी हुई है। ज्योति, मॉरिशस के राष्ट्रपति यहां पहुंचे और क्या कुछ जानकारी, अभी क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? जब से अयोध्या में एक भगवान राम के मंदिर को एक भव्य रूप दिया जा रहा है तब से लगभग कहीं के प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति का लगभग आना होता है।
इसी कड़ी में आज अयोध्या पहुंचे हैं मॉरिशस के राष्ट्रपति। क्योंकि हनुमानगढ़ी का इन्होंने दर्शन पूजन किया है, साथ ही साथ कनक भवन भी गए हैं, क्योंकि वहां का भी दर्शन पूजन इन्होंने किया है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो भगवान रामलला के भी दर्शन करने के लिए जाएंगे। 1 बजे तक का इनका टाइम है जो कि अयोध्या में रहने का, क्योंकि अयोध्या में 1 बजे तक वो जो मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं वो अयोध्या में ही रहेंगे, क्योंकि उसी के बीच में रामलला का दर्शन करने भी जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने खास तौर पर जो हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं राजू दास से भी खास मुलाकात की है। साथ ही साथ अयोध्या को उन्होंने देखा है। साफ साफ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या जो है वो एक जैसे ही यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की का शासन हुआ है, वैसे ही अयोध्या की जो झलक थी वो अपने आप में ही बदल गई है। जैसे ही हमने यहाँ पे कदम रखा, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जैसे ही हमने यहाँ पे कदम रखा वैसे ही लगा कि भगवान राम रोम रोम में समा गए हों। और भगवान राम की जो जब हमने अपने अयोध्या की धरती पर कदम रखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि प्रभु श्री राम के पास हम आ गए हों, प्रभु श्री राम के पास रहने की अनुभूति हमें हुई है। बहुत शुक्रिया ज्योति जानकारी के लिए। तो मॉरिशस के राष्ट्रपति यहाँ पहुंचे और उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, कनक भवन और कई दूसरी जगह भी वो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ अयोध्या में आके रोम रोम में ऐसा लगता है जैसे राम बसे हैं। और मथुरा के थाना राया इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पे ट्रॉली बैग में शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवती की पहचान दिल्ली के थाना बदरपुर की आयुषी यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंच के मां से मृतका की पहचान कराई। पुलिस के मुताबिक आयुषी का मर्डर ऑनर किलिंग का मामला है। पिता ने ही बेटी को गोली मारी थी और फिर शव को सूटकेस में रख के मथुरा के राया इलाके में फेंक आया था। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो लाल ट्रॉली बैग में यह शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने जांच की तो युवती की पहचान भी हुई और यह भी पता चला कि हत्या किसने की थी। महेश सिंह हमारे संवाददाता मथुरा से ज्यादा जानकारी के साथ। महेश, जो शव बरामद हुआ था उसकी पहचान भी हुई, कहा यह जा रहा है कि पिता ने ही हत्या की थी, और क्या जानकारी? देखिए, हम आपको बता दें, कब एक युवती का बरामद हुआ था, उसमें कल उसके परिवार के लोग यहाँ पर आए, उसकी शिनाख्त भी हुई। 4:30 बजे यहाँ पर पुलिस एक प्रेस वार्ता करने जा रही है। इस मामले में खुलासा ये होने वाला है कि जो अभी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ऑनर किलिंग का मामला है, इसमें माँ और पिता का रोल बताया जा रहा है। अभी 4:30 बजे इस बात का खुलासा होगा। पुलिस 4:30 बजे जो उसकी लाश बरामद हुई थी युवती की, उसमें 4:30 बजे इसका खुलासा करने जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि युवती जो है वो बदरपुर की रहने वाली थी। इधर दिल्ली के ही बदरपुर की पहचान हुई है। युवती की जो मां है उससे पहचान कराई गई। ऑनर किलिंग से जोड़ के मामले को देखा जा रहा है। क्या खुल के कोई अधिकारी इस पे बोल रहा है अभी? देखिए, हम आपको बता दें, जैसे कि उस युवती का यहाँ पे सब मिला था तो पुलिस ने तुरंत अपनी जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद ही पता चला कि वो दिल्ली की रहने वाली, बदरपुर की रहने वाली है। तो वहां पर उसकी घर से कल उसकी माँ और उसके भाई यहाँ पर आए थे और मोर्चरी पे पहुंच जाकर उसकी माँ और भाई से जो मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो माँ और भाई ने मीडिया से बात करने से बिल्कुल मना कर दिया, किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया। तभी इस बात का संशय भी हुआ था कि कोई भी हो, किसी की बच्चे की अगर डेड बॉडी मिलती है, किसी की हत्या होती है तो वो लोग न्याय मांगते हैं। लेकिन कल ये संदेह के घेरे में है। लेकिन आज 4:30 बजे पुलिस यहाँ पर प्रेस वार्ता करने जा रही है। लेकिन ये ऑनर किलिंग का मामला है। तो कुछ सूत्रों के हवाले से कुछ अधिकारियों ने ये जरूर बताया कि इसमें माँ और पिता का रोल बताया जा रहा है। इसमें पिता का रोल मुख्य रूप से है कि पिता ने इसकी हत्या की है। अभी सूत्रों के हालांकि 4:30 बजे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये हत्या परिवार के ही लोगों ने की है। जी शुक्रिया महेश जानकारी के लिए। तो शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पुलिस और इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। खबर इटावा से है, जहां आज फिर एक बार मंच पर एक साथ होंगे शिवपाल यादव और अखिलेश यादव। जसवंत नगर में समाजवादी पार्टी की विशाल जनसभा होने वाली है और कई साल बाद अखिलेश यादव यहां जसवंत नगर पहुंच रहे हैं। जसवंत नगर शिवपाल यादव पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव भी यहां पे पहुंचेंगे और एक मंच पे एक बार फिर चाचा भतीजा साथ होंगे और ये साथ विरोधियों को कहीं ना कहीं चुभता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही शिवपाल यादव भी कह रहे हैं और इसी बात का जिक्र अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, क्योंकि परिवार में दरार और चाचा भतीजे में दूरी को लेकर कई बार सवाल उठे पूरी पार्टी पे, अखिलेश यादव पे, उनके नेतृत्व में। लेकिन अब चूंकि परिवार एकजुट है, मंच तैयार है, एक मंच से संदेश भी दिए जा रहे हैं। तो जसवंत नगर में आज समाजवादी पार्टी की विशाल
जनसभा होने वाली है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, आज एक बार फिर जसवंत नगर में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक मंच पे होंगे और अखिलेश कई साल बाद जसवंत नगर आ रहे हैं। बिल्कुल राजेश, देखिए दरअसल जसवंत नगर मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए सबसे बड़ा बरमूडा ट्रायंगल है। बरमूडा ट्रायंगल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसको साधने हर किसी के बस की बात नहीं है। जिस तरीके से शिवपाल यादव ने जसवंत नगर को अपने कब्जे में किया, लगातार जसवंत नगर से जीतते चले आ रहे हैं, ऐसे में बगैर शिवपाल यादव के कोई भी जसवंत नगर को फतेह नहीं कर सकता। ये बात अखिलेश यादव को बखूबी मालूम है। यही वजह है कि तमाम तलखियों, तमाम गतिरोधों के बावजूद जो है, जिस तरीके से अखिलेश और डिंपल ने शिवपाल को मैनेज किया, शिवपाल को मनाने की कोशिश की, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि जसवंत नगर के मायने क्या है। और मैनपुरी का इतिहास रहा है। मैनपुरी में नेताजी भी मैनपुरी और भोगांव दो विधानसभाओं से लगातार हारते रहे हैं। उन्हें केवल अगर कोई किसी ने बचाया है तो करहल और जसवंत नगर विधानसभा ने है। सबसे बड़ी जीत हमेशा जसवंत नगर से होती रही। यही वजह है कि जसवंत नगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अखिलेश यादव के लिए। आज शिवपाल और अखिलेश जसवंत नगर के मंच पर मौजूद होंगे, वहां विशाल जनसभा करेंगे। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव साथ में मौजूद रहेंगे। ये मौजूदगी बहुत कुछ बताती है। जसवंत नगर बहुत लंबे समय बाद अखिलेश यादव आए हैं। अखिलेश यादव ने जसवंत नगर से मुंह मोड़ लिया था लगातार, क्योंकि जसवंत नगर से शिवपाल यादव का कब्जा था और शिवपाल यादव से अखिलेश यादव के हमेशा से गतिरोध रहे हैं, इसलिए उन्होंने जसवंत नगर से भी किनारा किया। लेकिन आज न सिर्फ शिवपाल और अखिलेश एक मंच पर नजर आएंगे, बल्कि आज अखिलेश यादव शिवपाल की शान में कसीदे पढ़ते हुए भी नजर आएंगे। कल भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से एक मंच पे जब रामगोपाल, शिवपाल और अखिलेश तीनों मौजूद थे, तब उन्होंने जो है सीधे तौर पर कहा था कि हमारे और चाचा के बीच में कोई पारिवारिक मतभेद नहीं था, बल्कि राजनीतिक मतभेद था, जो आज से वो भी खत्म हो गया। तो अब सबसे बड़ी बात यह कि वो कितना कन्विंस कर पाते हैं जसवंत नगर की जनता को, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल मैनपुरी की पूरी लड़ाई जसवंत नगर पर आके टिक गई है, क्योंकि जसवंत नगर से खुद रघुराज सिंह साक्य भी अगर पैतृक तौर पर देखा जाए तो जसवंत नगर से जुड़े हैं, शिवपाल यादव जसवंत नगर से जुड़े हैं, और हार और जीत का अंतर तय करने का काम समाजवादी परिवार की हार और जीत हमेशा से जसवंत नगर तय करता रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जसवंत नगर इस पूरे उसमें की पॉइंट साबित होगा, और उसे जो फतेह करेगा वही मैनपुरी की जो है सत्ता को जो है पाएगा, मैनपुरी की कुर्सी पर बैठेगा। तो अब सबसे बड़ी बात है, विरासत की जंग में दो धुरंधर इस वक्त जो है हाथ पैर मार रहे हैं, और उसमें से अखिलेश ने अब शिवपाल को अपने साथ करके ये बाजी लगभग साइकोलॉजिकल तरीके से देखा जाए तो सरप्लस स्थिति में है अखिलेश यादव। और अभी एक तरफा दिखाई दे रहा है या अब भी लगता है कि मुकाबला जो है वो टक्कर का है? क्योंकि जब तक चाचा और भतीजा एक साथ नहीं थे तब तक बीजेपी काफी हावी लग रही थी, लेकिन अभी ये जो साथ है वो बीजेपी के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर चिंता की लकीरें हैं बीजेपी के माथे पर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को सहारा था कि बीजेपी अगर शिवपाल बगावत करते तो बीजेपी को यादव वोट बैंक के ध्रुवीकरण का जो है इंतजार था, लेकिन दरअसल ऐसा हो नहीं पाया। शिवपाल जिस तरीके से अखिलेश के साथ अचानक आके खड़े हो गए, उसने कहीं ना कहीं सियासत की पूरी बाजी को बदल दिया जो है। अब सबसे बड़ी बात यह कि दिखने में तो मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है, यानी समाजवादी खेमा सरप्लस में नजर आ रहा है, लेकिन दरअसल सत्ता, सरकार और जिस तरीके से तमाम उपचुनाव जो है अभी तक जो है बीजेपी की झोली में गए हैं, उससे एक बात तो बिल्कुल तय है कि बीजेपी लड़ाई से बाहर नहीं है। बीजेपी अभी साइलेंस जोन में है। बीजेपी ने अपने आधा दर्जन से ज्यादा जो है मंत्रियों को वहां पर उतारा हुआ है, जातीय समीकरणों को साधने की लगातार कोशिश कर रही है। तो एक एक करके जो है बीजेपी देखिए साइलेंट किलर की भूमिका में है मैनपुरी में। बीजेपी धीमे धीमे करके वो एक्सपोजर जो अखिलेश यादव को, जो डिंपल यादव को मैनपुरी मिल रहा है, वो बीजेपी को नहीं मिल रहा है। उसके पीछे की दो वजह है। रघुराज सिंह साक्य समाजवादी पार्टी से ही बीजेपी में आए थे। दूसरा सबसे बड़ा था, रघुराज सिंह साक्य इटावा की सियासत करते रहे, उनको जो है मैनपुरी का जो है प्रत्याशी बनाया गया। तो ये कई फैक्टर है, लेकिन इसके साथ एक बात याद कीजिएगा कि इस वक्त जो शाक्य वोट, यादव वोटों के बाद जो सबसे बड़ी तादाद वो शाक्य वोटरों की है। शाक्य के अतिरिक्त जो है आपकी मैनपुरी और भोगांव को अगर आप देखें तो वहां हमेशा जो है क्षत्रियों का, सवर्णों का वो वहां पर कब्जा रहा, और वो सीटें जीत हार का अंतर तय करती रही हैं। अगर जसवंत नगर से आधे वोट भी रघुराज सिंह साक्य बांट पाए तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलात खड़े हो जाएंगी। तो ऐसे में बीजेपी कहीं लड़ाई से बाहर नहीं है।
और बीजेपी को कम करके अखिलेश यादव आंक भी नहीं रहे, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह मालूम है अखिलेश यादव को कि वो गेम चेंजर है, एक पल में पूरे गेम को बदल सकते हैं, बस इंतजार है उस बाजी का। तो अब सबसे बड़ी बात इसीलिए फूक फूक कर कदम रख रहे हैं अखिलेश यादव, एक एक वो जो है जो कमियां है उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये मैसेज जा रहा था कि शिवपाल और अखिलेश के बीच में कन्फ्लिक्ट है और उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता था, तो उन्होंने हाथ पैर जोड़कर सही शिवपाल यादव को मनाने में कामयाबी हासिल कर ली, रामगोपाल यादव को शिवपाल के साथ मंच पे लाके बिठा दिया। तो ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि कितने सीरियस नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। आपने देखा इससे पहले किसी उपचुनाव को लेकर के इतनी मेहनत करते हुए अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव को मालूम है ये केवल डिंपल का चुनाव नहीं, बल्कि अपनी उनकी अस्मिता का चुनाव है, उनके नेतृत्व की कसौटी पर वो कसे जाएंगे। ये तय होगा कि नेताजी के बगैर ये पहला चुनाव हो रहा है और इस चुनाव की हार जीत बहुत कुछ तय करेगी। एक तो अपने घर में अगर हारते हैं तो सवाल खड़े हो जाएंगे, अगर अपने घर में हारते हैं तो उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। ये हो जाएगा कि इससे पहले नेताजी थे इसलिए पार्टी चल रही थी, अब पार्टी अखिलेश में नेतृत्व क्षमता नहीं है। तो कई तरह से देखा जाए तो ये अखिलेश यादव के करियर के लिए भी लिटमस टेस्ट है जी। इसीलिए दिन रात एक कर रहे हैं अखिलेश यादव, हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे डिंपल बड़ी जीत हासिल करे। ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज एक बार फिर एक मंच पे साथ होंगे शिवपाल यादव और अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव कई साल बाद जसवंत नगर पहुंच रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। खबर हापुड़ से है, जहां विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया का फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है और हैकर ने हैक कर फर्जी आईडी बनाई है और फेसबुक आईडी विधायक की फोटो लगा के कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है और विधायक ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साइबर क्राइम इंचार्ज मामले की जांच में जुटे हैं। गढ़मुक्तेश्वर से बीजेपी विधायक हैं हरेंद्र सिंह तेवतिया, जिनका फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है। तो विधायक ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की और साइबर क्राइम अब मामले की जांच कर रही है। तो गढ़मुक्तेश्वर से बीजेपी विधायक हैं हरेंद्र सिंह तेवतिया, जिनका फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है, और उसके बाद उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वो सतर्क रहे और मामला भी साइबर सेल में दर्ज कराया है ताकि हैकर को पकड़ा जा सके। तो विधायक की फोटो लगा के कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी गई है। मोहम्मद ताहिर हमारे संवाददाता हापुड़ से ज्यादा जानकारी के साथ। मोहम्मद ताहिर, यहां विधायक का ही फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, क्या जानकारी? जी, आपको बताना चाहूंगा गढ़मुक्तेश्वर से विधायक हैं हरेंद्र तेवतिया, जो अज्ञात हैकर है इसने इनकी आईडी को हैक किया है और उसके अलावा एक नई आईडी जो है वो जनरेट की है और उसके अलावा जो उनके परिचित लोग हैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई है। तो कहीं ना कहीं जब मामला सामने आया उसके बाद IT विभाग में जो है इस मामले को दर्ज कराया गया और उसमें कार्रवाई जो है जल्द से जल्द की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ताहिर जानकारी के लिए। तो अब मामला दर्ज किया है साइबर सेल ने और अब जांच की जा रही है, हैकर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और अलीगढ़ से खबर है, जहां कासगंज से अलीगढ़ के लिए निकला PSC जवान गायब हो गया। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। 15 लाख फिरौती मांगने का आरोप भी लगाया है। गिरोह में किसी महिला के शामिल होने की बात की जा रही है। परिजनों को फोन पर जगह बदल बदल कर बुलाया गया और PSC जवान की लास्ट लोकेशन राया मिली है। तो गिरोह में किसी महिला के शामिल होने की बात भी की जा रही है। तो परिजनों को फोन पर अलग अलग जगह पर बुलाया गया और PSC जवान की लास्ट लोकेशन राया मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबा थाना के दाऊदपुर का रहने वाला है यह PSC जवान और कासगंज से अलीगढ़ के लिए यह जवान निकला था, लेकिन तभी अपहरण की बात की जा रही है। योगेंद्र सिंह हमारे संवाददाता। योगेंद्र, PSC जवान के अपहरण की बात की जा रही है, क्या मामला, क्या जानकारी? देखिए, ये जवान जो है ये कासगंज से अलीगढ़ के लिए चला था और वहां से जाने के बाद ये बीच में रास्ते से गायब हो गया। ठीक है, गायब होने के बाद जब इसके परिजनों ने इसका पता करने की कोशिश करी तो उनके पास एक 15 लाख रुपए की, वो कह रहे हैं कि उनके पास 15 लाख रुपए की फिरौती मांगने का फोन आया है और परिजनों ने परिजनों को कई जगह से बदल बदल के उन्होंने फोन करके बुलाया। जो उसकी लास्ट लोकेशन उनको मिली है वो राया की मिली है
इसका जो पीएससी कर्मी है ये ऋषि कुमार, जो ये दाऊदपुर का निवासी है, अलीगढ़ का, और यहीं से इसकी अब पुलिस इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इसका कैसे अपहरण हुआ, क्या हुआ। अभी पूरे मामले की जैसी जानकारी होगी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। योगेंद्र, परिवार का किसी पे कोई शक, कोई संदेह, कोई रंजिश जिन पे अपहरण की बात की जा रही है, और क्या पुलिस को कोई सुराग हाथ लग पाया? पुलिस का इस पे क्या कुछ कहना है? देखिए, परिवार का ये कहना है कि इसकी किसी महिला से दोस्ती थी, उसी महिला ने इसका अपहरण करवाया। परिवार वाले केवल इतनी बात बता रहे हैं। अब इसमें जब पूरी बात जांच करेगी, पूरी मामले की जांच पुलिस करेगी, तब वो बताएगी क्या असलियत है इसका। ठीक, बहुत शुक्रिया योगेंद्र जानकारी के लिए। तो पुलिस फिलहाल हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। पीएससी का जवान ये गायब हुआ है और अपहरण का जो आरोप है परिवार लगा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और मेरठ में 10 किलो का समोसा बनकर तैयार हुआ है। दिवाली से पहले मेरठ के ही लालकुर्ती स्थित कौशल स्वीट्स ने 8 किलो का समोसा बनाया था, और अब एक बार फिर इस दुकान पे 10 किलो का समोसा बनाया गया है। दुकान के मालिक उज्जवल कौशल ने देश का सबसे बड़ा समोसा बनाने का दावा किया है, और इस समोसे को 2 कारीगरों ने मिलकर 3 घंटे में तैयार किया है। पिछली बार 8 किलो का समोसा खाने वाले को 51,000 रुपए का इनाम दिया गया था, इस पे रखा गया था, और समोसा बनाने वाले दुकानदार ने सभी को ओपन चैलेंज दिया कि जो भी 10 किलो का समोसा 51 मिनट में खाएगा उसे अब 71,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन अब तक कोई खाने वाला सामने नहीं आया। और खबर बागपत से है, जहां युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। युवक की हत्या कर उसका शव जंगल में फेंक दिया गया। शव पर कई गंभीर चोट के निशान हैं। पुलिस युवक की पीट कर हत्या की आशंका जता रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर में दहेज की मांग से परेशान युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी, और दहेज ना देने पर लड़के पक्ष ने शादी से इनकार किया था, और लड़के पक्ष की बात से आहत होकर युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। 13 दिसंबर को कानपुर देहात में का जो युवक है उससे शादी होनी थी, और बिधनू पुलिस ने अब तक केस दर्ज नहीं किया है। बिधनू थाना क्षेत्र के मझावन इनायतपुर गांव का यह मामला है। तो 13 दिसंबर को शादी होने वाली थी, लेकिन लड़की पक्ष का यह आरोप है कि जो लड़का पक्ष है उसने दहेज की मांग की, और दहेज में भी बहुत सी ऐसी चीजों की डिमांड की जो वो दे नहीं सकते थे, और इससे जब बात खुली तो शादी से इनकार किया गया, और इसी बात से आहत होकर इस युवती ने जान दी थी। फिलहाल पुलिस मामले की यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। 13 दिसंबर को शादी थी बहन की। उसने दहेज की मांग बढ़ा के मांगने के चक्कर में हमने परसों फ़ोन किया। फ़ोन करके कहा हम शादी नहीं करेंगे। बहन ने कहा हत्या कर लेंगे। बोले जो करना हो कर लो, तो तुम्हारी इच्छा करे वो करो, शादी नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ? फिर जो है हम लोग उसके पास गए बातचीत करने, तो बातचीत करने के लिए मना कर दिया, बातचीत नहीं करेंगे। फिर बहन ने क्या किया? बहन ने फांसी लगा ली। बाद में रात में शाम को 7 बजे फांसी लगा ली। और बस्ती सदर में अतिरिक्त एसडीएम का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एसडीएम अतुल आनंद की गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी। एसडीएम की सरकारी गाड़ी से बाइक को काफी नुकसान पहुंचा। वायरल वीडियो में एसडीएम बाइक रिपेयर की बात कर रहे हैं, और कई बातों का जिक्र यहां पे किया गया। इसका एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। तो एसडीएम अतुल आनंद की गाड़ी ने बाइक में टक्कर मारी, और एसडीएम की सरकारी गाड़ी से बाइक सवार को काफी नुकसान पहुंचा। बाइक क्षतिग्रस्त हुई है, और वायरल वीडियो में एसडीएम बाइक रिपेयर की बात कर रहे हैं। तो ये तस्वीर उस हादसे की जिसमें एसडीएम की कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। गड़िया वहाँ खड़ी रही। हाँ यार वहाँ खड़ी रही। अच्छा वो क्यों संजोग ये सब बॉडी पूरा बदले मैंने मोबिलिया उबिलिया को बहा दी थी। अरे को
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।